मैं पहले दिन से आपको बता रहा था कि ये जो पत्रकार हैं जिसको आप कहते हैं कि ये डरे हुए हैं मोदी जी से, बीजेपी की सरकार से, ये डरे हुए नहीं थे। अब समझ में आ गया। किसान आंदोलन, किसान बिल भी तो मोदी जी लाए थे, उसके समर्थन में थे ये पत्रकार, क्योंकि किसानों की जमीन छीनकर इनके जाति के व्यापारियों को मिलना था। ये सीए पर मुसलमानों के खिलाफ थे, क्योंकि इनको मुसलमानों से नफरत दिखाकर दलित पिछड़ों का वोट लेना है। ये सरकार इनकी जाति की है। ईडब्ल्यूएस आया, उसके साथ रहे, सीएनआरसी के साथ, वक्फ बिल के साथ। लेकिन सोचिए, एक सरकार ने इस देश के 90% आबादी के लिए एक गाइडलाइन जारी किया, ये सारे पत्रकार सरकार के खिलाफ हो गए। मोदी जी को जाति सूचक गाली दी जा रही है। मैं कहता था ना कि ये पत्रकार किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये जाति के खिलाफ है। ये अब तक भी, अब देखिए, ये लोग ममता बनर्जी के साथ हो जाएंगे। कोई एक दल, कांग्रेस या ममता बनर्जी, सवर्ण समाज के हिस्से में बोल दे, ये सारे टीवी अखबार उनको आका बना लेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में जातिवाद का जो अभेद किला है, मनुवाद का जो अभेद किला है, ब्राह्मणवाद का जो अभेद किला है, वो टीवी और अखबार है, सबसे पहला। दूसरा है जुडिशियरी, तीसरा है कॉलेज यूनिवर्सिटी, चौथा है ब्यूरोक्रेसी, पांचवा है चपरासी, बिजनेस। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार वाले किसी से नहीं डरते हैं भाई। जब तक इनकी जाति की हितों की रक्षा हो रही थी तब तक ये सरकार अच्छी थी। और अब मोदी जी ने जाति जनगणना के नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है। मैं ये भी बता रहा हूं कि आरएसएस की चाल है, दलित पिछड़ों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाल के दिनों में बीजेपी को लग गया है कि यूपी का चुनाव है, असम का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, 15% और 10% सवर्ण समाज के वोट से तो वो चुनाव जीतेंगे नहीं। सोशल मीडिया ने एससी, एसटी, ओबीसी को इतना जागरूक कर दिया है कि अब वो एकजुट होने लगे हैं। ये है सोशल मीडिया की ताकत। वो तमाम लोग जो जेल गए हैं, प्रशांत कनौजिया जिनको जेल जाना पड़ा, रतन लाल जी जिनको गिरफ्तार किया गया था, लक्ष्मण यादव जिसको नौकरी गंवानी पड़ी, रोहित वेमुला जिनको जिंदगी त्यागनी पड़ी, वो तमाम ऐसे दलित पिछड़े, वो आईपीएस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, डॉक्टर रितु, ऐसे न जाने देश भर में, हर जिले में, हर गांव, हर शहर में बहुजन समाज के लोग जो जेल गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाया, जिन्होंने जातिवाद और मनुवाद से लड़ा, और हम तमाम महापुरुष, बुद्ध, कबीर, रैदास, गाडगे, मायावती जी, मान्यवर साहब, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, पेरियार ललई सिंह यादव, ये तमाम बहुजन महापुरुषों का संघर्ष अब धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है और ये एकजुटता बन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें बदलाव चाहिए, बदला नहीं। अब ये लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं है, मैं महीन भेदभाव आज बता रहा हूं और उसका प्रतिकार भी बता रहा हूं। सोचिए, गणतंत्र दिवस है, महाजन नाम का एक मंत्री बाबा साहब का नाम नहीं लेता है, तब एक जाधव नाम की बेटी जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने जय का नारा लगाया कि भाई गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था, आज तो बाबा साहब का नाम लो। तो आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। अब सोचिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं, उनको तीसरी पंक्ति में बैठा दिया गया, उनका सीधा अपमान कर दिया गया। अब सोचिए, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके बाद उनका अपमान हुआ है। टीना डाबी आईएएस टॉपर, उनको किस तरह से ममता त्रिपाठी ने कहा कि आरक्षण वाली हैं। आप सोचिए, एक जज साहब यूपी में इस्तीफा दे रहे हैं। अब बार बार मैं वही कह रहा हूं कि जिस देश में 90% पदों पर सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, हम तो आप पर भरोसा करते हैं। हम तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को मानती है, जानते हुए कि मेरे खिलाफ है, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर भरोसा, हमें पता है एक दिन हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया, संविधान के खिलाफ था वो।
हमने उसको माना। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी आपको मिल गया, हमने उसको भी माना, ये जानते हुए कि संविधान के खिलाफ है, फिर भी माना। हमारी जाति जनगणना आप नहीं करवा रहे हैं, हम फिर भी मान रहे हैं, लोकतंत्र में वोट डाल रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना हुई, हमारा रिजर्वेशन बढ़ा SC ST OBC का, पटना हाई कोर्ट के 7 जजों ने रोक लगा दिया, हम फिर भी उसको मान रहे हैं। मीडिया में आप है, जुडिशियरी में आप है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप है, ब्यूरोक्रेसी में आप है, तब भी हम आपकी बात मान रहे हैं। हमारे पास क्या है? न जल जंगल जमीन, कुछ नहीं रहा। आदिवासियों की सारी जमीनें छीनी जा रही है, सारा संसाधन छीना जा रहा है, पिछड़ों को क्रीमी लेयर लगाकर बाहर कर दिया गया है। जाट पटेल मराठा गुर्जर पहले ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर है। मीडिया जुडिशियरी, मैं कह रहा हूं एक बार कास्ट सेंसस तो हो जाए, किस जाति के लोग हैं। और सोचिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। कुमार विश्वास ब्राह्मण समाज से हैं, ऋचा अनिरुद्ध ब्राह्मण समाज से हैं। सोचिए, सब सामने, वो जज साहब ब्राह्मण समाज से हैं, ये शुभांकर मिश्रा, ये पांडे, ये सब की परतें खुल रही है। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सारे टीवी अखबार अब मोदी जी उनको खट्टे लगने लगे। सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। वो मोदी जी जो हिंदू हृदय सम्राट थे, वो मोदी जी जिन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिया, ये लोग भाई साहब महाभारत से प्रेरणा लेते हैं। सुई के नोक भर दुर्योधन ने कहा था कि हम अपने भाइयों को नहीं देंगे 5 पांडव के। सोचिए, ये गाइडलाइंस हमारे लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे फेवर में नहीं है, इन्हीं को फैसला करना है। वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा है आप सड़कों पर उतर रहे हैं। जो परत है ना, जो खोल है जातिवाद मनुवाद का, वो जो पोआ से आप खोल से निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, निकलिए, ताकि हमारे लोग जो हिंदू के नाम पर वोट दे रहे हैं आपको MP बना रहे हैं, MLA बना रहे हैं, CM PM बना रहे हैं, उनको समझ में आए। बहुत अच्छा। और खासकर टीवी अखबार एक्सपोज हो जाए। शुक्रिया पहले अर्जुन सिंह, BP सिंह, अर्जुन सिंह, अब दिग्विजय सिंह और योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने जज साहब को आपने सीरियसली नहीं लिया। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संविधान सबसे ऊपर है। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कम से कम RSS के गिरोह से निकलिए। आपकी जाति को गाली दी जा रही है, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आप सोचिए, इस देश में ये लोग संविधान मानने के लिए तैयार हैं। ये अपने ही हिंदू दलित पिछड़ों को कह रहे हैं कि हमको इन पर भरोसा नहीं है, हमको फंसा देंगे। जेल आपका, जेलर आपका, थाना आपका, दरोगा आपका, पुलिस आपका, जज आपका, सिर्फ संविधान में लिखा हुआ शब्द हमारे साथ है, पूरा व्यवस्था आपका है। और आज भी जातिवाद और मनुवाद हमारे IAS के साथ हो रहा है। संतोष वर्मा हो, मीनाक्षी सिंह हो, टीना डाबी हो, खड़गे हो, आपके बीजेपी के बंडारू लक्ष्मण थे, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। जिस देश में प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दी जाए, उस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पर गालियां नहीं पड़ती होगी। अब ये कह रहे हैं कि जो जाति के आरोपी हैं उनको गाली दे देंगे। अरे सर, हम लोग बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई है तो सबसे बड़ा दोषी मीडिया है। जातिवाद और मनुवाद का वो अभेद किला है जहां एक भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक न पत्रकार है न संपादक है। ये तो सोशल मीडिया है जो हम लोग बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमारी नस्लों को क्या झेलना पड़ा होगा। 21वीं सदी में जब ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें जाने नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पुरखों के साथ क्या क्या हुआ होगा और कितना सहा होगा उन्होंने। उसके बावजूद हमें बाबा साहब, बुद्ध ने, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, उन्होंने हमें कलम का रास्ता दिलाया है सर, वोट, संवैधानिक अधिकार दिलाया है। हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम मजबूत भारत चाहते हैं। हम सिर्फ भारतीय बनना चाहते हैं। हमें दलित पिछड़े बनने का कोई शौक नहीं है। बस हमें हमारे बराबरी का अधिकार दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमें बराबरी का सम्मान चाहिए, बराबरी का मौका चाहिए। बस हमारा नंबर मत काटिए SC ST OBC समझकर।
हम SC ST OBC हैं तो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हम ही आपके मंदिरों में लाइन लगाते हैं, आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं, आपके शंकराचार्य का पैर धोते हैं, हम पैर छूते हैं आपके प्रोफेसर्स का। लेकिन आप कब तक अंगूठा काटेंगे, कब तक सम्मुखबद्ध करेंगे? बस कह रहे हैं कि हमको भारतीय बनने दीजिए, हमें दलित पिछड़ा मत बनाइए, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा मत बनाइए, हमें वैश्य और ठाकुर भी मत बनाइए, हमें ब्राह्मण भी मत बनाइए, हमें भारतीय बनने दीजिए। हमारे अधिकार मत छीनिए सर, हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए, नंबर मत काटिए, हमें गालियां मत दीजिए, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार मत कीजिए। हम बदला नहीं, बदलाव चाहते हैं। लेकिन आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जो चोरी नहीं करेगा उसको चोरी के कानून से डर किस बात का? आपका जमीन छीना जा रहा है, व्यापार छीना जा रहा है, आपके बच्चे को कॉलेज से बाहर किया जा रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो जातिवाद करेगा उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं। आने तो दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।